कल हम सबने नंदोत्सव का आनंद लिया, बधाइयों का माहौल रहा। आइए अपने चित्त को पुनः नंदोत्सव की ओर ही लेकर के चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातः शुचिर अलंकृतः। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा के घर में आज किसी सामान्य बालक का जन्म नहीं हुआ। जैसे हमारे और आपके घर में बालकों का जन्म होता है, वैसा बालक नहीं आया। तो बोले कैसा आया? कहते हैं आह्लादो जाता है। आज नंद बाबा के घर में साक्षात आह्लाद का प्राकट्य हुआ। आह्लाद का अर्थ क्या होता है? आनंद। और हम सभी तो गा रहे थे अभी, नंद घर आनंद भयो। कोई बालक नहीं हुआ, नंद के घर में साक्षात आनंद का ही जन्म हुआ। और उस आनंद को प्राप्त करके आज नंद बाबा बौरा गए। उन्हें ना अपनी संपत्ति का मोह रहा, ना अपना मोह रहा। आज आनंद में झूम रहे हैं। इसीलिए आज नंद बाबा के लिए एक बहुत ही दिव्य शब्द का प्रयोग किया गया, महामना। नंद बाबा कैसे हैं? महामना है। ये महामना शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। नंद बाबा के लिए कई बार इसका प्रयोग हुआ। महामना किसे कहते हैं? कहते हैं जिसके पास क्षमता हो, संपत्ति हो, और उस संपत्ति से कुछ अंश वह दान कर दे, तो कहते हैं उसे महामना कहा जा सकता है? बोले नहीं। कहते हैं जिसके पास क्षमता ना हो, उतनी संपत्ति ना हो, लेकिन फिर भी अपने मन में अपनी संपत्ति से ज्यादा दान करने की लालसा रखे, अपनी औकात से ज्यादा दान करने की इच्छा। 16 संस्कारों में एक जात कर्म संस्कार भी होता है। कान्हा का जात कर्म संस्कार हुआ और समस्त वैदज्ञ ब्राह्मणों ने बड़े ही भाव के साथ भगवान के जन्मोत्सव में स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसे दिव्य मंत्रों का उच्चारण करके उस दिव्य माहौल को और भी दिव्यतम बना दिया। कहते हैं वाचित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्म जस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अपने समस्त पितरों को धन्यवाद दिया, पितरों का अर्चन किया। कभी कभार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे घर में संतान का जन्म नहीं होता। बहुत प्रयास करने के बाद भी घर में संतान नहीं आती, पुत्र पौत्र घर में नहीं आते। इसका कारण होता है कि हम अपने पितरों को भूल चुके होते हैं, अपने पितरों का अर्चन नहीं करते। इसलिए जब घर में कोई नया जीव आए तो अपने पितरों का भी पूजन करना चाहिए, अपने पूर्वजों की भी आराधना करनी चाहिए। आज नंद बाबा ने अपने पितरों का भी अर्चन किया। धेनूनां नियुते प्रादा, तत्क्षण 2 लाख गायों का दान कर दिया। विप्रेभ्यः समलंकृते। गायों का दान कैसे किया? समस्त गायों को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके, उनके सींगों को स्वर्णों से मंडित करवा करके, खुरों को चांदी से मंडित करवा करके फिर ब्राह्मणों को दान दिया। महाराज, जब नंद बाबा दान कर रहे थे उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर कहते हैं रमा क्रीडन भू नृप, चारों तरफ देवी लक्ष्मी
नाचती हुई दिखाई पड़ रही थी। आज ब्रजमंडल में देवी लक्ष्मी चारों तरफ, कहीं पर सोना पड़ा है, कहीं पर चांदी पड़ी हुई है, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ, कहीं पर हीरे, कहीं पर मोती, कहीं पर जवाहरात। बोले ये दृश्य क्यों देखने को मिला? बोले इसका कारण यह है कि नंद बाबा समस्त ग्वालों के सरदार थे। घर में संपत्ति की किसी प्रकार की कमी तो थी नहीं। आज जब दान करने लगे हैं तो दान लूटने के लिए ब्रजवासी आते हैं। महाराज 1 नंबर में हीरा मोती लुटाया जा रहा है, 2 नंबर दरवाजे पे स्वर्ण लुटाया जा रहा है, 3 नंबर दरवाजे पे चांदी लुटाई जा रही है। एक ब्रजवासी हाथ में स्टील के बर्तन लेकर के दौड़ा चला आ रहा था। तब तक उसने देखा कि अरे एक व्यक्ति तो चांदी के आभूषण लेकर के आ रहा है। उससे पूछा, भाई तेरे पास चांदी के आभूषण कहां से आए? बोले तुम्हें पता नहीं, नंद बाबा 3 नंबर दरवाजे में चांदी के आभूषण लुटा रहे हैं और तू किस दरवाजे पे गया था? अरे फेंक जाकर के चांदी के आभूषण लूट। अब तो महाराज दौड़ा दौड़ा 3 नंबर दरवाजे पे गया, चांदी के आभूषण लेकर के आ रहा था। तब तक रास्ते में एक सोने के आभूषण लेकर के आता हुआ दिखाई पड़ा। अरे भैया तेरे पास सोने के आभूषण कहां से आ गए? अरे तुम्हें पता नहीं, 4 नंबर दरवाजे में नंद बाबा सोने के आभूषण लुटा रहे हैं। अब तो उसने वहां पर फेंक दिया चांदी के आभूषण और दौड़ा दौड़ा गया और 4 नंबर दरवाजे में सोने के आभूषण लूटने लगा। आभूषण लेकर के आ रहा था, तभी देखा कि एक व्यक्ति बढ़िया हीरे जवाहरात हाथ में लेकर के चला रहा है। अरे भैया तेरे पास इतने बहुमूल्य ये हीरे जवाहरात मणियां कहां से आई? 5 नंबर दरवाजे पे नंद बाबा लुटा रहे हैं और तू ये सोना चांदी लेकर के घूम रहा है। मैया तेरे लाला के जन्म की तो बहुत बहुत बधाई हो। और लाला को जाकर के दुलार करके आशीर्वाद देती हैं। चिरम पाही तिबाल के, तेरा लाला जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। इस प्रकार से स्नेह उमड़ रहा है। महाराज इस नंदोत्सव को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। एक कोने में खड़ी हुई माता पार्वती, उनके साथ कार्तिकेय, गणेश जी महाराज, नंदी बाबा अपने बच्चों को लेकर के पहुंची थी। गौरा मैया को लगा ये आज नंद बाबा इतने भाव में विभोर हैं, इतने बाबरे हैं, उनको यही ज्ञान नहीं है कि किसका दान कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं। जो भी हाथ में आता है दान कर देते हैं। कभी हाथी को स्पर्श किया, ले जाओ ब्राह्मण देवता। कभी घोड़े को स्पर्श कर दिया, ले जाओ ब्राह्मण देवता। माता गौरा को ये चिंता हो गई, कहीं धोखे से इन्होंने मेरे गणेश पर हाथ रख दिया। बेचारे नंदी बाबा भी घबराए कि अगर मुझे दान दे दिया गया तब तो मेरे भोले बाबा को पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। इसलिए पूंछ उठा करके नंदी बाबा भी वहां से भागते दिखाई पड़े। अद्भुत आनंद चारों तरफ। कहते हैं पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के ललना सब दौरी। देवन के आनंद भये, पुण्यानंद गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, नंद कछु इतनो जो दियो। धन श्याम कुबेरहु की मति भोरी। देखत सबहि लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने आज जी खोल करके सब कुछ लुटाया।